नमस्कार साथियों, मैं देश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वार्ता में। और आज हम बात करेंगे आपके जन्म कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो आपको सरकारी नौकरी देने के में सक्षम होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट को, जिसमें से आपको भावों का परिचय तो आप पहले से जानते होंगे। इसे कहते हैं प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से करते करते 12वां भाव। ठीक उसी प्रकार से जो इसमें अंक लिखे हुए हैं ये राशियों को जो नोट करते हैं। 1 नंबर की राशि है मेष राशि, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, 3 नंबर की मिथुन राशि। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था कि आप अपनी राशि कैसे देख सकते हैं। आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको भाव और राशियों का परिचय मालूम हो जाएगा। अब आते हैं हम सरकारी नौकरी के योग के बारे में। आज के तारीख में जो भी युवा पीढ़ी है पढ़ने लिखने वाली, खास करके हमारे हिंदुस्तान में ही ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है कि हम सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा ललायत होते हैं, हमारी बहुत इच्छा होती है। तो सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल जाती है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनके चार्ट में इस प्रकार के योग पाए जाते हैं कि वो सरकारी नौकरी में जाते हैं। सरकारी नौकरी में भी कई स्तर होते हैं। सबसे ऊपर एक प्रशासक होता है, उसके फिर नीचे उसका स्टाफ होता है, फिर नीचे पियून, फिर चौकीदार होता है। होते सभी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज हम इसमें यही चर्चा करने वाले हैं कि पहले तो सरकारी नौकरी के योग क्या होते हैं, दूसरा उसके अलग अलग लेयर क्या क्या होते हैं। तो जो चीज़ सबसे पहले आपको देखनी है वो है आपकी कुंडली का 10वां भाव। आपके 10वें भाव का स्ट्रेंथ क्या है, आपके 10वें भाव में किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार के ग्रह हैं, वो किस प्रकार के ग्रहों से युति बना रहे हैं, उन पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ओवरऑल उस पूरे भाव का हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। उसके बाद हम आपके 10वें भाव से 5वां भाव यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भाव, जो कि हमारा कुंडली का दूसरा भाव कहा जाता है, जिससे हम धन, आय, कुटुंब, इस प्रकार की बातों का आकलन करते हैं। हम इसका भी पूरा विश्लेषण करते हैं, हम इसकी स्ट्रेंथ को भी निकालते हैं, क्योंकि ये आपके कर्म का पूर्व पुण्य होता है। यहाँ से आप देखिए 5वां भाव जो आपके नैसर्गिक कुंडली का 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भाव जो होता है ये आपका पूर्व पुण्य होता है कि आपने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया था, वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो कर्म का जो पूर्व पुण्य होता है वही आपको इस जीवन में धन के रूप में, लिक्विड मनी के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं 6ठे भाव पे, जो आपके कर्म भाव से 9वां भाव पड़ता है। ठीक है, ये हो गया 6ठा भाव। 6ठे भाव में आपका डेली रूटीन, रोज़मर्रा का कामकाज, आप किन लोगों के बीच में बैठते हैं, क्या काम करते हैं, कर्म संबंधी चीज़ें। क्योंकि देखिए इसके सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं, रोग, ऋण एवं शत्रु। तो जो ये आप ये शब्द देख रहे हैं एक ऋण, ये ऋण केवल वो ऋण नहीं होता है कि जो आप किसी कर्ज में डूब जाए या आप किसी से कर्ज ले आप उसको चुका ना पाए, इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। ये ऋण वो ऋण भी होता है कि आपने अपने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनका आप वहन करने के लिए आप इस जीवन में आए हैं। आप जब इस जीवन में आप आए हैं तो आपके लिए कोई कर्म निर्धारित होगा। बिना कर्म, संचित कर्म के आपका कभी जन्म नहीं हो सकता। तो ये वही ऋण है कि जो आपके पिछले जन्मों से आपको यहाँ तक खींच के लाया है। तो जब 6ठे भाव का हम एनालाइज करेंगे और हमको मालूम पड़ जाएगा कि 6ठे भाव से जुड़ी हुई क्या क्या सिग्निफिकेशंस देखने को आ रही हैं, तो वो एक्टिवेट करता है आपके 10वें भाव को। और फिर 10वें भाव उससे जुड़ी हुई आप राशि, ग्रह, इन सभी बातों को देखने के बाद और आय भाव से संबंध होने के बाद हम कह सकते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करेगा। अब आते हैं हम सरकारी नौकरी पे। सरकारी नौकरी के देखने के लिए हमको देखना होगा कि 10वें भाव का और 5वें भाव का क्या संबंध बनता है। सरकारी नौकरी के लिए यही 2 भाव मुख्य होते हैं, 10वां भाव और दूसरा 5वां भाव होता है। उसके बाद हम आते हैं ग्रहों पे। देखिए शनि क्या होता है, शनि होता है हमारा कर्म कारक, सिग्निफिकेटर होता है जॉब का। शनि कर्म है। जितने भी कर्म संबंधी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वहाँ पे आपको देखेंगे शनि की इन्वॉल्वमेंट जरूर मालूम पड़ेगी। शनि किस राशि में बैठा है, एक तो भाव का एनालाइज कर लिया, उसके बाद हम शनि को खोजते हैं अपने चार्ट में, शनि कहाँ बैठा हुआ है।
फिर शनि जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिन ग्रहों से युति दृष्टि का संबंध ले रहा है, उसको हम एनालाइज करते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित पैटर्न होता है, केवल एक पैटर्न को पकड़ने की बात होती है। कोई व्यक्ति किस परिवेश में जन्म लेता है, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है, किस प्रकार के क्षेत्र में जाता है, वो एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ जाता है। वो भाव से भी दिखाई पड़ता है, ग्रहों से भी दिखाई पड़ता है। दोनों बातें एक ही चीज़ को डिनोट करती हैं, और जब हम नवांश में इसका आकलन करते हैं तो वहाँ भी दिखाई पड़ जाती हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में काम हुआ कि हमने भाव को एनालाइज किया, पांचवें भाव का संबंध देखा। और दूसरे स्टेप पे आते हैं तो हमने देखा शनि ग्रह को कि हमारा शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि किन किन ग्रहों से युति दृष्टि ले रहा है। अब शनि को जब सरकारी से जुड़ना होगा, देखिए शनि एक तो हो गया कर्म कारक, आप चाहे नौकरी कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप किसी की मजदूरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब शनि से यहाँ पे सूर्य का मिलन हो जाए, देखिए शनि के अतिरिक्त सूर्य, मंगल, गुरु एवं चंद्र, चंद्र को लास्ट में बताएंगे क्योंकि चंद्र तो सबसे अंतिम पायदान पे आता है, क्योंकि सबसे पहले आएगा सूर्य। सूर्य क्या है, पांचवें भाव का स्वामी होता है, आपके कुंडली के पंचम भाव का स्वामी होता है सूर्य। और सूर्य आपके लिए राज्य, प्रशासन, इन सब से जुड़ा हुआ विभाग होता है, क्योंकि आज के तारीख में सबसे अधिक सम्मान हमें किसी भी क्षेत्र में प्राप्त होता है तो वो सरकारी नौकरी में प्राप्त होता है। सरकार सूर्य होता है जो उस पूरे स्टेट को गवर्न करेगा, तो ये संस्था सूर्य से जुड़ी हुई होगी। तो शनि का कहीं ना कहीं कनेक्शन सूर्य से देखने को मिलेगा आपको। शनि सूर्य की युति दृष्टि कहीं ना कहीं से आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगा तब। इसके बाद जब सूर्य सरकारी नौकरी आपको दे देता है तो आप किस स्तर की नौकरी प्राप्त करेंगे, इस स्तर को चेक करने के लिए हम मंगल को चेक करेंगे। अगर मंगल की भी कहीं से युति बन जाती है, दृष्टि बन जाती है, या कोई भाव भावेश का संबंध बन जाता है, भाग्येश का, अगर भाग्येश का और इन भावों में कहीं मंगल की एक केंद्र में स्थिति, त्रिकोण में स्थिति आ जाती है, तो आप समझिए कि आपको शनि ने सरकार से जोड़ा और सरकार आपको लाल कलम दे देता है। ये जो लाल कलम आप देख रहे हैं ये प्रशासक की कलम होती है। सूर्य सरकार होता है तो मंगल लाल कलम होता है। सूर्य कुर्सी होती है तो मंगल लाल कलम होता है। आपको जो चेयर प्राप्त होगा, आप सुनते हैं ना राजनेताओं के मुख से कि कुर्सी की लड़ाई है, ये कुर्सी सूर्य होता है और मंगल होता है आपका कलम, लाल कलम होता है मंगल। तो मंगल को प्राप्त करने के लिए आपको मंगल का बल भी देखना पड़ता है इस चार्ट में। इसलिए हम कहते हैं कि इन बातों का एनालाइज इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि लाखों में कोई मुश्किल से 100 लोग ऐसे होते हैं जिनके चार्ट में अच्छे प्रशासकीय योग बनते हैं। तो वो योग आपको दिखाई पड़ेंगे। जो सरकारी नौकरी के प्रबल दावेदार होंगे, आपको उनके चार्ट में 200% वो योग दिखाई पड़ेगा। 200%, इससे कम नहीं, 200%। अगर नौकरी लगनी है तो लग के रहेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हाँ, जिनको कुंडली में इस प्रकार के योग नहीं है, आप उनको कितना भी बल प्रदान कर दें, उनको नौकरी नहीं लगने वाली है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने कर्म क्षेत्र का एनालाइज करें कि आप जीवन में किस प्रकार के कर्म करने वाले हैं। अगर सूर्य, मंगल और भाव का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से जुड़ाव हो रहा है तो ही आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में लगें, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हो सकता है शनि कहीं ना कहीं अगर शुक्र से, बुध से प्लस जुपिटर से कहीं ना कहीं अगर युति दृष्टि का संबंध, भाव भावेश का संबंध ले रहा है तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत अच्छा व्यापार की स्थिति आने वाली हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे अन्य विकल्प हों, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको एक लिमिट तक रखेगा। लेकिन जब बिजनेस व्यापार की बात आती है तो वहाँ की दुनिया अनंत है। आप वहाँ भिखारी भी हो सकते हैं, आप वहाँ राजा भी हो सकते हैं, और अपने कर्म के मालिक आप खुद हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि आज के इस युग में सबसे जो बड़ी समस्या है लोगों की वो होता है नौकरी, काम, धंधा, पेशा, पैसा। क्योंकि अंतिम लक्ष्य शनि का पैसा ही कमाना है। आपको शनि का बल देखना इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि आपको अंत में पैसा ही कमाना है। तो उस चीज़ के लिए आपको ये देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपका समय भी ना व्यर्थ हो, आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें, कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर सकें।
इसलिए और मैंने अपने अनुभव में आज तक यही पाया, मैं रोज़ चार्ट देखता हूँ, सरकारी नौकरी जुड़े हुए बहुत से चार्ट आते हैं मेरे पास। मैं वहाँ पे आपको मैं अनुभूत सूत्र बता रहा हूँ। ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो किताब में लिखी हुई हैं केवल, ये वो सूत्र हैं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और देखते ही सामने वाले का पूरा एक ग्राफ समझ में आता है कि वो अपने जीवन से कितना ऊंचाई पे जाएगा, कितना उसका ग्राफ डाउन होने वाला है। ठीक है। इसके बाद अगली बात आती है कि जब भाव आपका 10वां भाव कहीं से आए भाव से, आपके द्वितीय भाव से, आपके केंद्र भाव में लग्न से या इनमें कहीं भी, या छठे और पाँचवें का संबंध अच्छा संबंध बन जाए तो आपको सरकारी नौकरी मिलनी निश्चित हो जाती है। इसके बाद अब आते हैं टाइमिंग, ये टाइम कब होने वाला है कि हम 20 साल की उम्र में नौकरी पाएंगे या हम 30 साल में, 25 साल में, 35 साल में। तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है और प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। जब इन सभी बातों का हम कैलकुलेशन एक हद तक कर लेते हैं और जिसकी नौकरी लगने वाली होती है वो भाग्य का खेल होता है, 9वां भाव ये भाग्य का खेल होता है, तो वो आपको निश्चित दिखाई पड़ जाता है चार्ट में। इसलिए आप चाहें तो इस चीज़ को समझें, अपने चार्ट को उठाएं, खुद भी समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आया तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और जीवन में एक बार व्यक्ति को ज़रूर अपना चार्ट दिखा लेना चाहिए, क्योंकि उसको अंततः मालूम तो पड़ जाएगा उसके चार्ट का स्ट्रेंथ क्या है, वरना वो जीवन भटकता रहता है। मालूम पड़ा उसको जो चीज़ आज 21 साल की उम्र में मालूम पड़नी चाहिए थी, 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अभी तक भटक रहा है। लेकिन जब आपको एक दिशा मालूम हो जाता है कि आपको इस दिशा में ही जाना है, तो कम से कम आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि हमको 1 साल देना है कि 2 साल देना है कि 10 साल देना है इस फील्ड में, सरकारी नौकरी के फील्ड में। उसके बाद हमें डाइवर्ट होना है, हमको कोई नए ऑप्शन भी खोजने हैं। ठीक है। तो इसमें तो हमने आपको भाव, भावेश और शनि और इन सूर्य का संबंध बताया। अब इसके अगले पार्ट में हम आपको योग की चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से योग होते हैं कि जो आपके चार्ट में बनते हैं, किन किन ग्रहों से कौन कौन सा योग बनता है। जैसे 1-2 योग की चर्चा हम इसमें कर देते हैं। मान लीजिए 10वें भाव का स्वामी यहाँ पे हो गया शनि, 5वें भाव का स्वामी हो गया सूर्य। अगर सूर्य शनि कहीं भी केंद्र में आ जाए एक साथ, यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ पे आ जाए, या फिर सूर्य और शनि आपस में दृष्टि संबंध बना ले, सूर्य यहाँ पे आ जाए, शनि यहाँ पे आ जाए, सूर्य यहाँ पे आ जाए, शनि यहाँ आ जाए, सूर्य इधर इधर आमने सामने आ जाए, यहाँ पे आमने सामने का संबंध, 7वीं दृष्टि का संबंध बना ले, सरकारी नौकरी के योग निश्चित बन जाते हैं, 100% निश्चित योग बन जाते हैं 10वें 5वें का अगर संबंध हो जाए। उसके बाद 10वें 5वें से अगर कहीं से भी आय भाव और दूसरी भाव का संबंध बनना आपको दिखाई पड़ जाए तो इस योग को फलित होना निश्चित होता है, क्योंकि आप नौकरी से अंततः धन कमाते हैं, तो धन कमाना भी निश्चित हो जाता है। इसके बाद जो सबसे मुख्य बात आता है, इसके बाद का नवांश होता है, नवांश कुंडली। नवांश कुंडली कन्फर्मेशन होता है आपके इस बेसिक कुंडली का। अगले आने वाले पार्ट में हम हो सकता है 2-3-4 पार्ट हो जाएंगे इस वीडियो के, आप लगे रहिएगा हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी दिलाना हमारा ये प्रयास रहेगा। हम नवांश कुंडली का भी आपको चर्चा करेंगे। तो अभी इसमें आपने बेसिक परिचय देख लिया है, तो अगले भाग में हम इसके योग की चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी विद्यार्थीगण हैं, जो भी विद्यार्थी लोग हैं, वो ज़रूर इस बात को समझें, तो बहुत गहनता से समझें, वरना पढ़ाई लिखाई आप 10 साल भी करेंगे तो वो आपके लिए एक जुआ ही बन के रह जाएगा, गैम्बलिंग होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप 10 लाख रुपए खर्च करके 10 साल अपना व्यर्थ करें, अगर नौकरी के योग हैं तो व्यर्थ करें, अन्यथा आप 2-3 साल में वहाँ से हट के जो भी पैसा बचे आप किसी धंधे व्यापार में लगाएं, आगे बढ़ें। यही मेरा एक लक्ष्य है कि आपको समझाना है। चलिए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।